नमस्कार दोस्तों। किसी भी देश की सरकार के बारे में अपनी राय तैयार करनी हो आपको तो नज़रिया बहुत साफ रखना ज़रूरी होता है। नरेंद्र मोदी की सरकार में बहुत सारे ऐसे फैसले रहे हैं जिनसे आर्थिक मोर्चे पर हिंदुस्तान को फ़ायदा हुआ है। एक बहुत बड़ी डील जिसकी चर्चा दुनिया में हो रही है और दुनिया के 3 ताकतवर देश हिंदुस्तान को सलाम भेज रहे हैं, उस डील का जिक्र बहुत ज़रूरी है। हालांकि मीडिया में लगातार उस पर चर्चा है, लेकिन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से उस पर जोर दिया जाना चाहिए या फिर उसको ठीक से चर्चा में लाया जाना चाहिए। ये एयर इंडिया की डील जो बोइंग और एयरबस के साथ हुई है, 470 विमान एयर इंडिया ख़रीदने जा रहा है। उसमें से 250 विमान वो एयरबस से ले रहा है और 220 विमान बोइंग से ले रहा है। एयरबस जो फ्रांस बेस्ड कंपनी है, बोइंग जो अमेरिका की कंपनी है, और इन दोनों कंपनियों से जब आप 470 विमान लेते हैं तो वो कई अरब डॉलर का सौदा है और यह लगभग 80 अरब डॉलर का सौदा माना जा रहा है। अमेरिका फ्रांस, चूँकि एयरबस का जो विमान है उसमें जो इंजन है वो रोल्स रॉयस का है, इसलिए ब्रिटेन को भी फ़ायदा है। कंपनी ब्रिटेन की है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति, ये तीनों गदगद हैं और तीनों को लगता है कि जिस तरीके से उनकी माली हालत कमज़ोर हुई थी, अर्थव्यवस्था थोड़ी लड़खड़ाई थी, वो दोबारा हिंदुस्तान की मदद से मजबूत हो जाएगी, पटरी पे लौट आएगी। नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से फ़ोन पे बात की और बाइडेन ने एयर इंडिया बोइंग के करार को, जो 34 अरब डॉलर का है, उसको दोनों देशों के बीच में एक बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि इससे दोनों देशों को फ़ायदा होगा। मैक्रों, कल अगर आपने टेलीविज़न चैनल देखा होगा तो प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों दोनों साथ साथ आपको नज़र आ रहे होंगे। वो जो ये सौदा था एयरबस और एयर इंडिया का, उस सौदे के समय इन दोनों जो राष्ट्राध्यक्ष हैं की मौजूदगी आपने देखी और मैक्रों ने ये कहा कि एयरबस समझौता भारत फ्रांस संबंधों में एक नया चरण है। फ्रांस और फ्रांस के उद्योग में विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। इसी तरीके से ऋषि सुनक, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि देश को ने इंग्लैंड के एयरस्पेस के क्षेत्र में, बार बार माफ़ी चाहता हूँ, यह जो सौदा है वो आसमान की सीमा है। वेल्स, डर्बीशायर, पूर्वी इंग्लैंड में कुशल रोजगार पैदा करेगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका के 40 प्रांतों में, जैसे 50 प्रांत अमेरिका के हैं, 40 प्रांतों में इस सौदे से 10 लाख रोजगार पैदा होंगे। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस दुनिया के 3 सबसे ताकतवर देशों में गिने जाने वाले ये मुल्क आज हिंदुस्तान की तरफ इसलिए उम्मीद से देख रहे हैं या चमकते हुए चेहरे से देख रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान से जो सौदा मिल रहा है उनको, उस सौदे से उनके ख़जाने को, उनके देश की आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूती मिल रही है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि एयर इंडिया जो पहले से सरकारी कंपनी थी, वो सरकारी कंपनी सरकारी लाल फीताशाही, सरकारी तौर तरीके से काम करने के कारण और पिछली सरकारें जितनी रहीं उनकी लापरवाहियों और गैर ज़रूरी फैसलों के चलते लगातार वो डूबता चला गया। वो कंपनी सरकार के ऊपर बोझ बन गई। उस कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट मोदी सरकार ने किया कि ये देश की एयरलाइंस जिससे हिंदुस्तान जाना जाता है उसको ख़त्म नहीं होना चाहिए और ना देश के ख़जाने पर वो बोझ बने रहना चाहिए, इसलिए उसको टाटा को सौंपा गया। यह जनवरी 2022 में करार हुआ और टाटा को, कभी टाटा का एयरलाइंस यही हुआ करता था एयर इंडिया, दोबारा टाटा के हाथों में दे दिया गया। अब टाटा के पास आने के बाद एयर इंडिया की हैसियत देखिए कि वो कंपनी अपने लिए 470 विमान दुनिया के मजबूत बेहतरीन मुल्कों से खरीद रही है। आपको पता है कि 2 ही यात्री विमान बनाने वाली कंपनियां हैं जिनको दुनिया भर में विमान सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, या यही करती हैं एयरबस
और बोइंग। बोइंग जो अमेरिका की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। एयरबस फ्रांस बेस्ड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। अगर आप बोइंग और एयरबस को देखेंगे तो बोइंग को आप 7XX यानी कि 787, 747, 737, बोइंग 737, बोइंग 747, बोइंग 787, तो इस तरह से उसके अलग अलग वर्जन आपको मिलते हैं। इसी तरीके से अगर आप एयरबस में आते हैं तो A3XX ये नंबर होता है, अलग अलग वर्जन होते हैं, जैसे A350, A330, A320, ये एयरबस के अलग अलग वर्जन होते हैं। अगर बोइंग विमान हवा में है और वो जा रहा है तो जब वो सिंगल ब्लिंक करता है तो बोइंग है। एयरबस डबल ब्लिंक रात में आपको दिखाई पड़ता है तो एयरबस का विमान है। और ये दोनों लीडिंग कंपनियां हैं। इन दोनों कंपनियों को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला इस बार एयर इंडिया की तरफ से, वो एयर इंडिया की बेहतर स्थिति के कारण है। एयर इंडिया उस मुश्किल दौर से डूबते हुए एक कंपनी से वो अब एक ऐसी कंपनी में के तौर पर खड़ा हो गया है जो अपने लिए 470 यात्री विमानों का ऑर्डर प्लेस करता है। और यह सिर्फ एक फैसले के कारण हुआ, और वो फैसला था नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस कंपनी को टाटा के हवाले किया कि आप यह देश की जो इमेज है, देश का नाम जिस एयरलाइन से जुड़ा हुआ है, उसको डूबना नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। इसलिए प्रधानमंत्री इस डील में खुद रहे। उन्होंने सभी राष्ट्रपतियों या प्रधानमंत्रियों से बात की, सरकारों के संपर्क में रहे, और यह पूरा का पूरा सौदा जो है इन 3 देशों के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते को और मजबूत कर जाता है। क्योंकि इतनी मोटी डील अगर आपको मिलती है तो उस मुल्क के खिलाफ, जिस मुल्क से आपको यह डील मिल रही है, आप कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते, जा नहीं सकते, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए एक जो मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी का रहा, उसने हिंदुस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको और इस सौदे के ज़रिए एयर इंडिया को, टाटा को एक बड़ा और ऊंचा मकाम दे दिया है।